यूके जाने का सपना देखने वाले हजारों लोगों के लिए एक ऐसी वार्निंग सामने आई है जो सिर्फ वीजा प्रोसेस नहीं बल्कि उनकी पूरी आइडेंटिटी और पर्सनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। एक फेक यूके वीजा पोर्टल वेबसाइट ने रिपोर्टेडली 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स के पासपोर्ट स्कैन्स और सेल्फी फोटोज को एक्सपोज कर दिया। सबसे शॉकिंग बात यह रही कि कई लोगों को आखिर तक यही लगता रहा कि वो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वीजा वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे पूरा स्कैन कैसे हुआ, लोगों का डेटा किस तरह लीक हुआ, यूके वीजा अप्लाई करते समय किन चीजों से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं और अगर किसी इंडियन एप्लीकेंट ने ऐसी किसी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो अब उसे आगे करना क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके वीजा पोर्टल नाम की वेबसाइट खुद को ऑफिशियल यूके इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म की तरह दिखा रही थी। वेबसाइट का डिजाइन और प्रोसेस इतना सिमिलर था कि कई एप्लीकेंट्स को लगा कि यही यूके गवर्नमेंट का असली पोर्टल है। इसी भरोसे में लोगों ने वहां पासपोर्ट स्कैन्स, सेल्फी फोटोग्राफ्स और दूसरी पर्सनल डिटेल्स अपलोड कर दी। लेकिन बाद में सामने आया कि वेबसाइट पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली एक्सेसिबल थे और करीब 1 लाख फाइल्स इंटरनेट पर एक्सपोज थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं थी बल्कि पासपोर्ट कॉपीज और बायोमेट्रिक सेल्फीज भी शामिल थी, यानी ऐसा डेटा जिसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अफेक्टेड लोगों से कांटेक्ट करके रिपोर्टेडली ये वेरीफाई भी किया गया कि लीक हुआ डेटा सच में उन्हीं का था। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। ऑफिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस सीधे यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल gov.uk की वेबसाइट से होता है, लेकिन कई फेक वेबसाइट्स खुद को ऑफिशियल जैसा दिखाने की कोशिश करती हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां अपलोड कर दें। इस पूरे मामले में एक और अलार्मिंग चीज़ ये रही कि वेबसाइट पर प्रॉपर अथॉरिटी डिटेल्स या सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तक मौजूद नहीं थी, यानी डेटा लीक का पता चलने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आया कि शिकायत कहाँ करें। वेबसाइट पर सिर्फ एक सामान्य कस्टमर सपोर्ट इनबॉक्स दिया गया था। ऐसे में कई अफेक्टेड यूजर्स ने एडिशनल डिटेल्स शेयर करने से भी डर महसूस किया क्योंकि उन्हें खुद प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी पर भरोसा नहीं रहा। अब यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि अगर किसी ने ऐसी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हों तो उसे करना क्या है। सबसे पहले अपने पासपोर्ट और ईमेल एक्टिविटी पर नज़र रखना ज़रूरी है। अननोन कॉल्स, सस्पिशियस लिंक्स और फेक इमिग्रेशन ईमेल से एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसे डेटा लीक्स के बाद फिशिंग अटेम्प्ट्स बढ़ना कॉमन होता है। अगर कहीं अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो तुरंत कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ और ऑफिशियल इमिग्रेशन चैनल से कांटेक्ट करना ज़रूरी होता है। रूल्स और ऑफिशियल प्रोसेस की बात करें तो यूके इमिग्रेशन एप्लीकेशंस हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए ही सबमिट करनी ज़रूरी होती है। gov.uk डोमेन यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म माना जाता है। अगर कोई वेबसाइट जल्दी अप्रूवल, अनऑफिशियल शॉर्टकट या एक्स्ट्रा अर्जेंसी क्रिएट करके डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हो तो वहां अलर्ट हो जाना चाहिए। किसी भी वीज़ा प्रोसेस में पासपोर्ट और बायोमेट्रिक डिटेल्स अपलोड करने से पहले डोमेन वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ी सीख ये है कि इमिग्रेशन प्रोसेस में शॉर्टकट सबसे बड़ा रिस्क बन सकते हैं। कई लोग जल्दी अपॉइंटमेंट, कंसल्टेंसी, क्लेम्स या इजी वीज़ा प्रॉमिसेस के चक्कर में अनऑफिशियल पोर्टल्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वीज़ा प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्पीड नहीं बल्कि डेटा सिक्योरिटी और ऑफिशियल वेरिफिकेशन होती है। आज इमिग्रेशन प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल हो चुका है और इसी वजह से फेक वीज़ा वेबसाइट भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसीलिए अब सिर्फ वीज़ा एलिजिबिलिटी समझना काफ़ी नहीं है बल्कि साइबर अवेयरनेस भी उतनी ही ज़रूरी हो गई है। पासपोर्ट स्कैन और सेल्फी जैसे डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होते, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं। अगर ये गलत हाथों में चले जाएं तो मिसयूज़ का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।